नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बगिया मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस को स्वागत करता हूं आपका। और आज बात करने आया हूं ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनको देखकर मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, मुझे सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, और वो है स्वामी विवेकानंद। आपको क्या लगता है कि स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक साधु और सिर्फ एक सन्यासी थे जिन्होंने लोगों के सामने अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें कर वो इतने महान बन गए? नहीं मेरे दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं परंतु पूरी दुनिया को जीवन की असली परिभाषा सिर्फ समझाई ही नहीं परंतु उसका उदाहरण देने के लिए अपना खुद का जीवन जो था वो पूरी तरह से खपा दिया। आज ऐसी 5 जबरदस्त बातें बताऊंगा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। अगर इनमें से 2 या 3 चीजों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया तो आपका जीवन कहां से कहां तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहली लर्निंग स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से कि भाई ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट हिज गोल सिंस हिज चाइल्डहुड। क्या हुआ इसका मतलब कि भाई जो स्वामी विवेकानंद थे वो पहले से ही उसको पता था कि उसकी जिंदगी में उसको क्या चाहिए। जब से छोटे थे तब से एक ही गोल और एक ही मिशन था कि उसको भगवान को देखना है। वो जिनसे भी मिलते सबसे एक ही सवाल पूछते थे कि क्या आपने भगवान को देखा है। जिनसे भी मिले एक ही सवाल, भगवान को देखा क्या, भगवान को देखा क्या, भगवान को देखा। और सभी लोग उनको छोटा बच्चा समझकर उसकी बातों को जो थे वो निग्लेक्ट कर देते थे। सब लोग इसकी हंसी उड़ाते थे। फिर एक दिन किसी व्यक्ति ने कहा कि अगर तुमको भगवान को देखना है और उसकी सेवा करनी है तो तुम्हें ब्रह्म समाज आश्रम जो है वो ज्वाइन कर लेना चाहिए। और इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने छोटी उम्र में ही अपने गोल, अपने लक्ष्य को पाने के लिए घर छोड़ दिया और छोटी उम्र में ही ब्रह्म समाज आश्रम जो था वो ज्वाइन कर लिया। और जब तक अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से ये सुन नहीं लिया कि हाँ उसने भगवान को देखा है, तब तक वो रुके नहीं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए छोटी उम्र में ही उन्होंने जो था वो गृह त्याग कर दिया था, अपने घर का त्याग कर दिया था। यहां पर सीखने की बात यह है कि भाई गोल तो सब कोई लोग बनाते हैं पर उनमें से ज्यादातर लोग जो होते हैं उसका गोल जो है वो अनफोकस्ड होता है। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन और थोड़ी सी लोगों की ना आने पर वो अपना लक्ष्य, अपना गोल जो है वो छोड़ देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने बचपन से ही लोगों को मैसेज दिया कि चाहे कितना भी डिस्ट्रैक्शन आए, चाहे कितना भी लोग मना करें, अपने गोल से अपनी नजरें जो है वो कभी हटाना मत और अपने लक्ष्य का पीछा जब तक उसे ना मिले तब तक करते रहना। दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग जो हमें स्वामी विवेकानंद के जीवन से मिलती है वो ये है कि भाई सैक्रिफाइस एवरीथिंग टू अचीव अ गोल। क्या हुआ इसका मतलब? स्वामी जी ने अपने गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहला बलिदान तो तब दिया जब उन्होंने ठान लिया कि वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए वो अपना सांसारिक जीवन जो है वो छोड़ देंगे, वो गृह त्याग कर देंगे। स्वामी विवेकानंद जो थे वो कोई मामूली घर से नहीं थे, उसके पिता वकील थे। अगर वो चाहते तो अपना सांसारिक जीवन जो है वो खुशी खुशी जी सकते थे, ना ही कोई पैसे की तंगी होती और ना ही कोई सुख सुविधा की। परंतु नहीं, क्योंकि किसी ने उसको बोला था कि अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है, अगर आपको भगवान को देखना है तो आपको अपना घर जो है वो छोड़ना पड़ेगा और संन्यास लेना पड़ेगा। अरे अपने लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ अपना गृहस्थी जीवन तो क्या, स्वामी विवेकानंद किसी का भी बलिदान दे सकते थे। और इसके बाद जब वो सन्यासी बन गए तब उसके बाद कई कई महीनों तक, कई कई दिनों तक वो जो है सिर्फ भिगोए हुए चावल ही खाया करते थे और उसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक डालते थे। कोई भी स्वादिष्ट भोजन नहीं, महीनों तक कोई भी मिठाई नहीं। क्यों? क्योंकि स्वामी जी को डर लग रहा था कि अगर ऐसे स्वादिष्ट भोजन खाने से शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसका मन जो है वो थोड़ा सा चंचल हो जाए, उसका मन थोड़ा सा विचलित हो जाए और फिर से उसको सांसारिक जीवन जो है अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, अपनी ओर आकर्षित कर ले। इसलिए कि वो अपने सांसारिक जीवन में आकर्षित ना हो, वो महीनों तक सिर्फ और सिर्फ भिगोए हुए चावल ही खाया करते थे। दोस्तों, अपने लक्ष्य को पाने के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, घर भी छोड़ दिया और स्वादिष्ट भोजन का भी बलिदान कर दिया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने गोल को और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपने किसका बलिदान दिया? बलिदान के बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों, लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपने अपने गोल को पाने के लिए, आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए किन किन चीजों का जो है वो बलिदान दिया है। ये थी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की 2 अद्भुत बातें। तीसरी, चौथी और 5वीं बात जो है वो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो आगे के वीडियो में बताऊंगा, वरना ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की तीसरी बात आप सभी लोगों की आंखें खोल देगी और उसके जीवन की चौथी बात अगर आप सभी लोगों ने मान ली तो आपका जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। आज के इस वीडियो में ये सभी चीजें नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको अगला वीडियो जो है वो देखना पड़ेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा, अपने लर्निंग पर यहां पर जो है वो इन्वेस्ट कीजिएगा। Until we are meeting next time, take very good care of yourself, stay healthy, stay fresh and thank you very much. We will see you soon. Bye bye.